हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बिल्कुल ही नए और डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो है कि आखिर हैरी पॉटर विजिटिंग वर्ल्ड में किस टाइप के क्रिएचर्स हुआ करते थे। हम यहाँ फैंटास्टिक बीस्ट की बात नहीं कर रहे हैं कि किस टाइप के जानवर हुआ करते थे, बल्कि इंसान या उनसे मिलते जुलते क्रिएचर्स की बात करेंगे। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, शाउट आउट टू प्रो थिंक फ्रॉम ग्रिफिंडोर, अरोड़ा जी फ्रॉम ग्रिफिंडोर, पर्व डोगरे फ्रॉम ग्रिफिंडोर, हामिद इस्लाम from Hufflepuff, Dark Ninja from Hufflepuff, Sagar More from Hufflepuff, Arun Kumar from Hufflepuff, Vivek's Vlogs from Gryffindor, Dhruti Sundar from Hufflepuff and Exile Gaming from Hufflepuff. Thank you so much Potterheads for becoming the member of my channel. अगर आप भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और मेंबरशिप के फायदे उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब आइकन के पास डिस्प्ले हो रहे ज्वाइन आइकन पर क्लिक करके भी आप मेंबर बन सकते हैं। तो बात करते हैं उन अमेजिंग क्रिएचर्स की जो हमें हैरी पॉटर विजिटिंग वर्ल्ड में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले है ऑब्वियसली ह्यूमन, जिसमें 3 कैटेगरीज हैं: मगल्स, विजर्ड एंड विचेस एंड स्क्विब्स। मगल्स या मगलू यानी वो लोग जो जादू ना कर पाते हो, ना उन्हें जादू के बारे में कुछ पता हो, जैसे डर्सलीज जैसे लोग। विजर्ड या विच यानी वो लोग जो जादू कर सकते हो, ये जादू उनके खून में होता है और ये मैक्सिमम टाइम जेनेटिक होता है। विजर्ड या विच 3 टाइप के होते हैं। पहले मगल बॉन्ड यानी जिनके माँ बाप मगल हों पर बच्चे में मैजिकल पावर हो। दूसरे हाफ ब्लड यानी जिनके माँ बाप में से कोई एक विजर्ड या विच हो और दूसरा मगल, या फिर जिनके दादा दादी या नाना नानी में से कोई मगल रहा हो या उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई मगल रहा हो। और प्योर ब्लड यानी जिनके 3 पुश्तों में कोई भी मगल न रहा हो, सब विजर्ड या विच रहे हों। और अंत में आते हैं स्क्विब यानी जिन्हें नकारा कहा जाता है, वो लोग जिनके सारे परिवार के लोग विजर्ड या विच हों पर वो इंसान जादूगर ना हो, उसका खून जादुई ना हो, यानी कि वो बचपन से तो जादूगरों के माहौल में पला बड़ा हुआ और उसके सारे परिवार के लोग भी जादूगर रहे। उसे सब कुछ पता है जादूगरी दुनिया के बारे में, पर वो खुद जादू न कर पाता हो। इसके अलावा 2 और कैटेगरीज हैं, सेक्रेट 28 और ऑब्सक्यूरियल। सेक्रेट 28 वो जादूगरों के परिवार हैं जो सबसे एंशिएंट है, एक तरह से जो स्टार्टिंग के जादूगर रहे हैं। अगर इसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। और ऑब्सक्यूरियल वो होते हैं जो बचपन में तो जादूगर होते हैं, यानी कि उनका खून जादुई होता है, पर किसी कारण से उनका जादू उनकी तरफ अंदर ही अंदर घूम जाता है और जादुई खून होने के बावजूद वो प्रॉपर जादू नहीं कर सकते और उनकी बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है। ऐसे बच्चे खुद के लिए खतरनाक होते हैं और दूसरे के लिए भी, इसलिए उन्हें आइसोलेशन में रखा जाता है। दूसरे क्रिएचर्स है जायंट्स यानी दानव। ये विजर्ड जैसे ही होते हैं पर ये बहुत बड़े होते हैं, तकरीबन 20 फुट से लेकर के 25 फुट तक। ये काफी अग्रेसिव होते हैं और ट्राइब्स में रहते हैं और पहाड़ पर या 2 पहाड़ों के बीच की वैली में रहते हैं। जायंट्स विजर्ड या ह्यूमन जितने इंटेलिजेंट नहीं होते, पर उनमें भी जादू होता है। हालांकि वो जादू कर नहीं सकते, पर उनके खून में मैजिकल प्रॉपर्टी होने के कारण उन्हें मंत्र से हराना मुश्किल होता है। मंत्र उनकी बॉडी पर खास असर नहीं करते। वो छोटे जायंट्स को मार डालते हैं और सबसे लंबे चौड़े जायंट को अपना लीडर मान लेते हैं, जिसे गुर्ग कहा जाता है। उनका अपना कल्चर, लैंग्वेज और सोशल स्ट्रक्चर होता है। कुछ केसेस में जायंट्स विजर्ड या विच से शादी भी कर लेते हैं और उनके बच्चे हो सकते हैं, जैसे हैग्रिड और मैडम ओलंपे हाफ जायंट्स थे। पर जायंट्स में कम पेशेंस होने के कारण वो इंसानी पार्टनर को छोड़कर चले जाते हैं। उनसे अपना काम करवाने के लिए उनके लीडर को गिफ्ट देना पड़ता है और दूसरा लीडर तभी बनता है जब वो पहले लीडर को मार डालता है। तीसरे हैं गॉब्लिन्स यानी पिशाच। जायंट से अपोजिट गॉब्लिन्स छोटी हाइट के मैजिकल क्रिएचर्स होते हैं जो 1.5 से लेकर के 3 फीट तक हो सकते हैं। ये फेयर स्किन के होते हैं और इनकी लंबी उंगलियां होती हैं। ये हाईली इंटेलिजेंट होते हैं और ये आपस में सिर्फ अपनी भाषा गोबेल्डिगुक में बात करते हैं, पर इन्हें इंसानी भाषा भी आती है और जादूगरों से ये उनकी भाषा में बात करते हैं। गॉब्लिन्स में एक अलग टाइप की मैजिकल पावर होती है और वो वॉन्डलेस मैजिक कर सकते हैं। सिल्वर वर्क में इनकी खास महारत होने के कारण विजिटिंग वर्ल्ड के मैक्सिमम मनी और फाइनेंस यही संभालते हैं, जैसे सबसे बड़ा बैंक ग्रीन गॉड्स चलाना।
इनकी शक्ल चालाकी भरी होती है, जैसे पॉइंटेड नोज, ईयर्स का होना, और ये होते भी बहुत चालाक हैं। इनके अंदर एक डार्क साइड होता है जिसमें ये खून करने, बदला लेने, मारकाट करने जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। इनकी बनाई चीज़ें जादुई होती हैं जिनमें स्पेशल पावर होती है, जैसे कभी जंग ना लगना, कभी ना टूट पाना। और उनका ये मानना होता है कि उनके द्वारा बनाई गई इन चीज़ों को जब जादूगर खरीद लेता है तो उस जादूगर के मरने के बाद उस चीज़ को वापस गॉब्लिन्स को दे देना चाहिए, ना कि अपने बच्चों को पास ऑन करना चाहिए, क्योंकि उनकी नज़रों में उन चीज़ों के असली मालिक गॉब्लिन्स ही होते हैं। गॉब्लिन के भी किंग होते हैं जो यूजुअली सबसे फाइनेस्ट सिल्वर स्मिथ्स होते हैं। गॉड्रिक ग्रिफिंडोर के टाइम रैग्नुक द फर्स्ट नाम का गॉब्लिन किंग था जिसने ग्रिफिंडोर की तलवार बनाई थी। गॉब्लिन्स की बनाई चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती हैं और बहुत ही कम विजिटिंग फैमिली के पास ओरिजिनल गॉब्लिन मेड चीजें होती हैं। जैसे वीजलीज में म्यूरियल आंटी के पास एक मुकुट था जिसे फ्लर ने शादी में पहना था। कुछ केसेस में गॉब्लिन्स भी इंसान से शादी कर लेते हैं और उनके बच्चे हो सकते हैं, जैसे प्रोफेसर फिलिस फ्लिटविक एक हाफ गॉब्लिन थे। फोर्थ है हाउस एल्फ यानी कि घरेलू जिन। ये छोटे क्रिएचर एक एक्सट्रीमली लॉयल और डिवोटेड क्रिएचर है जो सारा जीवन अपने मास्टर के लिए दे देते हैं। ये एक तरह से गुलाम होते हैं जो किसी पुराने और रईस फैमिली में देखने को मिलते हैं। ये सारी जिंदगी उनकी देखभाल करते हैं, साफ सफाई से लेकर खाना बनाने तक, और तब तक काम करते रहते हैं जब तक ये 600-700 साल के होकर मर ना जाएं। ये गॉब्लिन से भी थोड़े छोटे होते हैं और ये भी वॉन्डलेस मैजिक कर सकते हैं। अगर मैजिक की बात करें तो ये विज़र्ड से ज़्यादा स्किल्ड और पावरफुल होते हैं। ये ऐसी जगह पर भी एपरेट और डिसएपरेट हो सकते हैं बिना वॉन्ड के जहाँ कोई जादूगर नहीं हो सकता। एल्स को हर काम के लिए परमिशन लेनी होती है अपने मास्टर से, और अगर वो नहीं ले या मालिक की मर्जी के बिना कुछ करे तो इसके लिए वो खुद को सजा देते हैं। इसके अलावा अगर मालिक अपने एल्फ को कुछ डायरेक्ट ऑर्डर दे तो न चाहते हुए भी एल्फ को वो करना ही पड़ता है। एल्फ्स अपने मास्टर की सेवा खुशी खुशी करते हैं और इसके लिए ना वो पैसे लेते हैं और ना ही कभी कोई छुट्टी लेते हैं। अगर कोई एल्फ ऐसा करने की कोशिश करता है, जो कि बहुत रेयर होता है, तो बाकी के एल्फ उससे दूरी बनाने लगते हैं, जैसे डॉबी ने किया था। घरेलू जिन हमेशा के लिए एक परिवार के ही गुलाम होते हैं जब तक उनका मालिक उन्हें आजाद न कर दे, और ऐसा तभी होता है जब उसका मालिक उसको किसी भी तरीके का कपड़ा देगा। एल्फ होशियार होते हैं और अगर वो चाहे ऑर्डर्स को अपने फेवर के लिए तोड़ मरोड़ सकते हैं, जैसे क्रीचर ने सीरियस के बाहर जाओ ऑर्डर को लिया था और बेलाट्रिक्स से मिलने चला गया था। फिफ्थ है सेंटोस। फॉरबिडन फॉरेस्ट में रहने वाले सेंटर्स आधे घोड़े और आधे इंसान होते हैं। ये वैसे तो फैंटास्टिक बीस्ट कैटेगरी में आते हैं, पर क्योंकि उनका आधा शरीर इंसान का होता है इसलिए हम उनकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो सेंटोस घोड़ों की तरह के रंग के होते हैं, व्हाइट से लेकर के ब्लैक, ब्राउन, फॉन सब कलर के। वो इंसान जितने ही इंटेलिजेंट होते हैं, यहाँ तक कि कई बार वो इंसान से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। वो कोई हाफ ब्रीड नहीं बल्कि एक अलग ही स्पीशी है, और अगर उन्हें हाफ ब्रीड कहा जाता है तो वो इसे इंसल्ट मानते हैं। सेंटोस बाय बॉन्ड सीयर होते हैं, यानी कि भविष्य देख सकते हैं। ये तीरंदाजी में भी बहुत अच्छे होते हैं। ये जंगल में ही रहते हैं और बाकी जानवरों के साथ हार्मनी में रहते हैं। इंसान की ज्यादा घुसपैठ इन्हें पसंद नहीं होती, पर बच्चों पर ये कभी हमला नहीं करते। ये जादू से चोट ठीक करने में भी माहिर होते हैं, और अगर कोई सेंटोर झुंड के नियम तोड़े, जैसे इंसानों से दोस्ती बनाना या उनके लिए कुछ काम करना, तो सेंटोर्स की झुंड उसे निकाल देती है। सिक्स्थ है माउंटेन ट्रॉल्स यानी दैत्य। महामूर्ख दैत्य सेवरल टन्स के होते हैं, जो कि गंजे होते हैं और जिनका शरीर ग्रे भूरे रंग का होता है। उनके शरीर पर बाल होते हैं जिनका इस्तेमाल छड़ियाँ बनाने में भी होता है। यूजुअली ट्रॉल्स अपने साथ मुदगर लेकर चलते हैं और आते जाते सबको मारने की कोशिश करते हैं। ये पहाड़ों पर छिपकर रहते हैं क्योंकि कई बार जादूगर सिर्फ मजे के लिए इनका शिकार करते हैं। सेवेंथ है वीला यानी मोहिनिया। शायद हैरी पॉटर के किसी क्रिएचर को मूवी में नहीं दिखाया गया और मुझे ये बात खास तौर पर पसंद नहीं आई, तो वो थी मोहिनिया यानी कि वीला। वीला सेमी ह्यूमन मैजिकल बीइंग्स होती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत जवान परियों जैसी होती हैं। इनके सफेद सुनहरे बाल होते हैं और चांदी जैसे रंग की स्किन होती है। जब ये नाचती हैं तो लड़के हिप्नोटाइज हो जाते हैं और उनके लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। इस चक्कर में वो मूर्खतापूर्ण काम भी कर बैठते हैं बिना सोचे कि वो क्या कर रहे हैं, ताकि वो मोहिनियों की नजर में आ जाएं। ये मोहिनिया यानी वीला बल्गेरियन टीम की मैस्कॉट थी जब क्विडिच वर्ल्ड कप हुआ था। जब वीला नाराज हो जाती है तो वो खूबसूरती से अपोजिट बदसूरत हो जाती हैं। उनकी चोंच निकल आती है और वो हरे रंग की हो जाती हैं और चिड़िया जैसे उनके पंख उगाते हैं।
विलास भी वॉन्डलेस मैजिक कर सकती हैं और उनके बालों का इस्तेमाल छड़ी बनाने के लिए किया जाता है। वो इंसान से शादी करके बच्चे पैदा कर सकते हैं। फ्लर डेलेकॉर एक हाफ वीला थी, उसकी नानी एक वीला थी और उसकी छड़ी का कोर मटेरियल उसी की नानी के बाल थे। हाफ वीला भी वीला वाले जादू कर सकती हैं, इसलिए जब फ्लर रॉजर को अपना पार्टनर बनाने के लिए उस पर जादू कर रही थी ताकि वो उससे बॉल के लिए पूछे, वहां से गुजर रहे रॉन पर भी इसका असर हो गया था और वो फ्लर से बॉल में जाने के लिए पूछ बैठा था। 8 है वैम्पायर्स यानी खून चूसने वाले पिशाच। वैम्पायर्स का कंसेप्ट कोई नया नहीं है, वैसे ही हैरी पॉटर में भी वैम्पायर्स हैं। 7 बुक में सिर्फ 6th बुक में ही जब हैरी प्रोफेसर स्लगहॉर्न की पार्टी में जाता है, वहाँ सेंगिनी नाम का वैम्पायर मिलता है। ये वैम्पायर भी बाकी वैम्पायर की तरह इंसान जैसे दिखने वाले होते हैं। ये गले पर काटकर खून पीते हैं। ये लिविंग डेड होते हैं, ज़ॉम्बीज जैसे, और क्योंकि ये लिविंग है यानी इनकी मौत होती है। ये तकरीबन 200 साल तक जिंदा रहते हैं। वैम्पायर के बारे में स्टूडेंट्स हॉगवर्ट्स में 1st से 3rd ईयर में पढ़ते हैं, डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट सब्जेक्ट में, क्योंकि इन फेरी की तरह ही उन्हें भी डार्क क्रिएचर्स में लिया जाता है। और सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर आप आधी रात में किसी ऐसे रास्ते पर पहुंच जाएं जहां आप कभी किसी वैम्पायर से टकरा जाएं, तो आपको पता हो कि उससे कैसे बचना है। 9th है वेयरवुल्फ यानी नर भेड़िए। वेयरवुल्फ्स को लाइकनथ्रोप नाम से भी जाना जाता है और ये वो नॉर्मल विजर्ड या विच होते हैं जो पूर्णिमा की रात को रूप बदलकर भेड़िए में बदल जाते हैं। ये एक संक्रमण है जो किसी नर भेड़ी के काटने से ही फैलता है या फिर पेरेंट्स से बच्चे में आ सकता है, पर ऐसा जरूरी नहीं। ल्यूपिन एक नर भेड़िया थे, पर उनका बच्चा नर भेड़िया नहीं था, वो अपनी माँ की तरह मेटामॉर्फमैगस था। इनकी भेड़िए में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होता है और उनका इस पर कोई कंट्रोल भी नहीं होता। रूप बदल लेने के बाद ये नॉर्मल भेड़िए जैसे नहीं दिखते, बल्कि इंसान और भेड़िए के हाइब्रिड जैसे दिखते हैं और अगली सुबह ये नॉर्मल इंसानी रूप में आ जाते हैं, पर इन्हें याद रहता है कि पिछली रात को इन्होंने क्या किया। पर वुल्फ्सबेन पोशन के पीने से वेयरवुल्फ के चेंज होने की प्रोसेस कम दर्दनाक होती है और उनका इंसानी दिमाग भी काम करता है और इसलिए वो कंट्रोल में रहते हैं। पर इस पोशन को बनाना बहुत ही टफ है और ये बहुत ही महंगा होता है और वेयरवुल्फ को क्योंकि कोई विजिटिंग वर्ल्ड में नौकरी नहीं देता, इसलिए मैक्सिमम वो ये पोशन अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर किसी को वेयरवुल्फ काट ले तो जरूरी नहीं कि वो इंसान भी वेयरवुल्फ बन ही जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि काट लिया गया इंसान मर जाता है। जो बच जाते हैं उन्हें यूजुअली कच्चा मांस पसंद आता है। अगर किसी वेयरवुल्फ ने इंसानी रूप में किसी पर हमला किया हो, उस केस में भी इंसान के नेचर में बदलाव आ जाता है क्योंकि उनमें हल्का सा संक्रमण हो जाता है। 10th है हैग्स यानी कि डायन। जब भी हम हैरी पॉटर देखते हैं उनमें विच वर्ड आता है और हम सोचते हैं कि बचपन से ये वर्ड चुड़ैलों से जोड़ा जाता था। ऐसी चुड़ैले जिनके चेहरे पर मस्से होते थे, जो डार्क मैजिक करती थी, बदसूरत होती थी, जो कुबड़ी होती थी। वही चुड़ैल हैरी पॉटर सीरीज में हैग यानी डायन नाम से है। इन डायनों के पैर में 4 अंगूठे होते हैं और इन्हें इंसान, खासकर बच्चे खाना पसंद होता है। ये काफी कुछ ट्रॉल जैसी मैजिकल एबिलिटीज की होती हैं। हैग्स का जिक्र बुक में कई बार आया है, जैसे गिलरॉय लॉकहार्ट की बुक हॉलीडेज विद हैग्स या क्विरिल का अपने ट्रिप के दौरान डायनों से मुठभेड़ होना। 1993 में हैरी को लगा था कि उसने एक हैग को देखा था जिसने प्लेट भर के कच्चे लीवर का ऑर्डर किया था। हालांकि ये विजिटिंग वर्ल्ड की सुनी सुनाई बात हो सकती है डायनों को बदनाम करने के लिए। 11th है मर पीपल यानी जल मनुष्य। एक ऐसी मैजिकल स्पीशी जो पानी में रहते हैं, जैसे झीलों में, नदियों में, समुद्र में। हालांकि ये भी बीस्ट की कैटेगरी में आते हैं, जबकि इन्हें मिनिस्ट्री में ऑफर दिया गया था कि इन्हें इंसान की कैटेगरी में रखा जा सकता है, पर क्योंकि उन्हें शक था कि वैम्पायर या हैग से उन्हें कंपेयर कर दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने बीस्ट में ही खुद को रखना सही समझा। हालांकि ये पानी के ऊपर भी आकर कुछ देर रह सकते हैं। ये आधे इंसान और आधे मछली जैसे होते हैं, जैसे कि हमने कहानियों में जलपरियों के बारे में सुना था। बस फर्क ये है कि ये उतने खूबसूरत नहीं होते जो कहानियों में जलपरियां होती हैं। ये नीली भूरी स्किन वाले होते हैं, इनकी पीली आंखें होती हैं, इनकी पूंछ सिल्वर कलर की होती है। ये इंसान से ज्यादा लंबे होते हैं और यूजुअली अपने पास भाले रखते हैं। इनकी भी इंसानों जैसी कॉलोनी होती है पानी के नीचे। उनकी अपनी लैंग्वेज होती है जिसे मरमिश लैंग्वेज कहा जाता है और बाटी क्राउच, डंबलडोर जैसे लोग ये लैंग्वेज जानते, समझते और बोलते हैं। मरपीपल ग्रिंडेलो, हिप्पोकैमस और लोबालग जैसे जानवरों को पालतू बनाकर रखते हैं और अपने घर के बाहर बांध कर रखते हैं
और आखिरी है 12th स्पीशी लेप्रेकॉन यानी धूमकेतु। ये भी हालांकि बीस्ट है, पर क्योंकि ये छोटे से इंसानों जैसे दिखते हैं इसलिए हम इनकी भी बात कर रहे हैं। ये सारे यूजुअली प्रैंकस्टर्स माने जाते हैं, पर कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये आयरलैंड में पाए जाते हैं और आयरिश टीम के मैस्कॉट बनकर क्विडिच में आए थे। ये ग्रीन कलर के होते हैं और तकरीबन 6 इंच के होते हैं और मोस्टली हरे पत्ते से बने कपड़े पहनते हैं। ये खाते भी पत्ते ही हैं। हालांकि ये बिल्कुल भी ह्यूमन से रिलेटेड स्पीशी नहीं है, जैसे गॉब्लिन्स। इन्हें मगल्स के बच्चे पसंद होते हैं और उन्हें अट्रैक्ट करके ये जंगल में ले जाते हैं, इसलिए ये कई मगल्स स्टोरी या फोकलोर में दिखने को मिलते हैं। लेप्रेकॉन्स में ये स्किल होते हैं कि ये गोल्ड जैसे दिखने वाले सिक्के उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि ये सिक्के कुछ देर में गायब हो जाते हैं, पर मस्ती और अम्यूजमेंट के लिए ये काफी अच्छे होते हैं। लेप्रेकॉन्स बिना पंखों के भी उड़ते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 12 अमेजिंग क्रिएचर्स जो हमें हैरी पॉटर विजिटिंग वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। आपका फेवरेट क्रिएचर इनमें से कौन सा है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे पर्सनली वीलास, एल्व्स और गॉब्लिन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।